किसके लिए रो रहे हो? उसके लिए जिसे तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है। तुम अकेले घर में पड़े हो, तुम उसका रात दिन इंतजार कर रहे हो, उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करते हो, उसका अच्छा बहाना चालू रहता है, बार बार सेम बहाना, बहुत ज़्यादा बिजी है, ना वो सोता है, ना खाता है, ना कहीं किसी से मिलता है, वो सिर्फ बिजी रहता है और उसने एक ही बहाने की रट बनाई हुई है और तुम्हें टालता रहता है और तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हो, मर रहे हो, अपने को रूम में बंद करके उसकी याद में तड़प रहे हो। आपके साथ इस वीडियो में कुछ बातें इतनी ज़्यादा आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आप उस इंसान के लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो अब वो आपके लिए रोएगा और आपको आज करके दिखाना, आपको अपने पर भरोसा रखना है कि आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको सेम टू सेम वही चीज़ करना है। जो इंसान आपको रात दिन रुलाए जा रहा है, आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, आप उसके सामने सब कुछ कर रहे हो, उससे रो कर, उसे अपने मन की बात बता कर कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बहाने कर रहा है और आप इस बहाने को प्यार समझ रहे हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच ऑलवेज आपके साथ। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम का बेस्ट सलूशन भी पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जो इंसान तुम्हारे आंसू की कदर नहीं कर रहा है, तुम्हारे आंख में आंसू दबदबा के भरे रहते हैं, वो सामने तुम्हें देख पाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ जाओ वो इंसान एक पत्थर दिल है। क्योंकि अगर तुम किसी अजनबी इंसान को भी रोता हुआ देख लेते हो तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है, लेकिन उस इंसान को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे सैक्रिफाइस से वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, तो अब तुम्हारी बारी है। अपने सारे आंसुओं को पोंछ लो और एक जगह बैठकर अब सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तुम्हें सेम टू सेम वही वर्क करना है। फिर देखो वही इंसान तुम्हारे लिए रोएगा, फिर तुम मजे लेना। जैसे आज वो इंसान बड़े मजे से रह रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उस पत्थर दिल इंसान को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो और जो मैं बताने जा रही हूँ वो करो। उसके बाद देखो वही इंसान तुम्हारे पीछे कैसे आता है, उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है कि वो किसके साथ ऐसा कर रहा है। तो पहला काम तुम्हें करना है, जैसे वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है सेम टू सेम तुम्हें वही चीज करना है, बिल्कुल वही बहाना, बिल्कुल वही जगह, जैसा वो तुम्हें फोन पे बोलता है तुम्हें सिर्फ वही चीज करना है, तुम्हें कुछ बदलाव नहीं करना। अगर अब वो फोन करता है या तुम करते हो और वो बहाने करता रहता है तो सेम बहाना तुम्हें भी रिपीट करना। अगर वो ये चीज बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है आपके लिए बात करने के लिए, इतना ज्यादा वो बिजी है, तो जब अब उस इंसान का फोन आए तो तुम भी सेम बहाना करना। तुम्हें अपने को स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं कि बहुत दिन बाद उसका कॉल आया है तो हम कूद पड़ेंगे, हम उठाएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, हम रो के उसको दिखाएंगे कि हम तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे, हम तुम्हारे मरे जा रहे। अगर आपने ये सब कुछ किया तो ये सब कुछ खत्म। आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि आपका जब अपने पर कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस इंसान को अगर सबक सिखाना चाहते हो तो उसकी तरह ही सबक सिखाओ। कहते हैं ना, जहर को जहरी काटता है, कहते हैं ना लोहा को लोहा ही काटता है, तो आपको भी सेम वही चीज करना है। जैसा बहाना वो करता है रात दिन आपके साथ, आपको वही बहाना करना है। अगर पलटकर फिर वो जवाब दे या वो क्वेश्चन पूछे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना। आपको बिल्कुल उनके सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे बिजी थे, आप सो रहे थे, आपको कॉल सुनाई नहीं दी, या आप अपनी मौसी के यहाँ चले गए थे, आप अपनी बहन के यहाँ चले गए थे। ऐसा कोई बहाना आपको नहीं करना। आपको बस बोलना है कि आप बहुत ज्यादा बिजी थे, आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं था कि वो आपसे बात कर सकते। उसको समझ में आ जाएगा कि उसका जो बहाना आपको समझ में आ रहा है, उसको एहसास होगा कि उसने गलती की है। एक बार करके देखो,
फिर देखो वही इंसान तुमसे माफी भी मांगेगा और तुम्हारे लिए तड़पेगा भी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो दोस्तों। आप अपने आप से पूछो, आप उसके तरफ इस कदर भाग रहे हो कि अगर उसका कॉल आता आप अपने को रोक नहीं पाते हो। आप उसका कॉल उठाओगे, उससे बात भी करोगे, लेकिन फिर वो गायब हो जाएगा क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत बिजी है। अभी वो फिर बोलेगा कि बहुत बिजी है, वो फोन रख रहा, और आप उसका फिर से इंतजार करोगे। देखो दोस्तों, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तुम्हें कोई नहीं समझेगा। सेम बहाना वही करना स्टार्ट करो जो वो इंसान कर चुका है। अगर वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर सकता है, उस इंसान के पास 5 मिनट तुम्हारे लिए नहीं होते, तो आज के बाद से तुम्हारे पास भी 5 मिनट उस इंसान के लिए नहीं होने चाहिए। दूसरा काम, तुमको इस कदर उस इंसान को अब जलाना है, जैसे उसने तुम्हारा खून जलाया है उसी तरह आप तुम्हें उसे जलाना है। अगर आप साथ में कभी बाहर जाते हो, अगर वो लोगों की तारीफ करता आपके सामने, आपको भी सेम वही चीज करना है। अगर वो दूसरे पर्सन की तारीफ करता आपके सामने कि वो कितना अच्छा दिखता है, वो कितनी अच्छी दिखती है, तो आपको भी सेम वही चीज करना। उसने कितने अच्छे कपड़े पहने, उसके बाल कितने अच्छे हैं, वो बातें कितनी अच्छी से करता है, इस टाइप की तारीफ आपको भी करनी। तब देखो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी, ऐसी चिढ़न उसको होगी कि अंदर से उसको जला देगी और आपको समझ में आ जाएगा कि उसे कितनी तकलीफ हो रही। जैसे उसने आपको तकलीफ दी है, आपको सेम टू सेम वही तकलीफ उस इंसान को देनी है। तभी जाके इंसान सुधरता है और तभी इंसान अपनी औकात जानता है। तो आपको आज से ही उसे जलाना स्टार्ट कर देना है। अगर वो किसी की तारीफ करा तो आप भी दूसरे की तारीफ करें। अगर वो फोन पे कहता है किसी और का कॉल आ रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो आप भी सेम टू सेम वही चीज करें कि देखो उसका कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा, अर्जेंट कॉल है, मुझे बात करनी है। उसे महसूस कराओ कि तुमसे ज्यादा जरूरी वो कॉल है मेरे लिए, जैसे वो इंसान तुम्हारे साथ करता है। तीसरा काम आपको करना है, वो इंसान आप बार बार फोन करते हो, वो आपका फोन रिसीव नहीं करता है और आप जब 10 कॉल कर चुके रहते, जब उनको बहुत ज्यादा टाइम होता है, जैसे लगता है उनका मन नहीं लगता है, आप उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो शायद वो आपका फोन उठा लेते हैं। तो अब बारी है आपकी करने की। अब आप सेम टू सेम वही वर्क करने वाले हो। आपको अब उनकी कॉल नहीं उठानी, जैसे वो इंसान तुम्हारे कॉल नहीं उठाता है, अब तुम्हारी बारी कि अब तुम्हें उसकी कॉल नहीं उठानी। वो 50 कॉल करे, 100 कॉल करे, तुम मत उठाओ। तुम उसको सबक सिखाओ कि तुम ही कहीं के राजा नहीं हो, हम भी कहीं के राजा हैं। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है दोस्तों, तो प्यार मत करो, क्योंकि अगर वो इंसान तुम्हें इस कदर रुलाए जा रहा, तड़पाए जा रहा, तुम तड़प रहे हो रात दिन, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें सेम टू सेम वही वर्क करना जो वो इंसान तुम्हारे साथ कर रहा है। मैंने कभी नहीं किसी को सिखाया कि आप अपने ईगो में रहें, लेकिन जब इंसान आपको इस कदर इग्नोर करा तो कभी भी अपने को बेवकूफ ना बनाए। ऐसे बेवकूफ रिश्ते में अगर आप हो तो आप खुद बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आपको खुद का दिमाग इतना होना चाहिए कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करा। अगर वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप बेशक इतनी ज्यादा उसको रिस्पेक्ट है कि वो सोच भी ना सके, लेकिन वही इंसान अगर आपको धुतकारे जा रहा है तो आपको मैं कभी नहीं बोलूंगी कि उसके हाथ पैर जोड़ने के लिए। ऐसे इंसान को लात मार के निकालो। अगर जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम उसके लिए मर रहे हो, रात दिन रो रहे हो, वो तुम्हें तब देख भी नहीं रहा, तो सेम टू सेम तुम्हें यही वर्क करना है जो आज मैंने 3 काम यहाँ बताए हैं। तुम करके देखो, वही इंसान तुम्हारे लिए रोएगा, तड़पेगा, उसकी रातों की नींद अब हराम होगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तुम उसके सारे बहाने तुम तक पहुंच गए हैं और तुम सेम बहाने कर रहे हो। वो तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे कैसे माफ करते हो। कभी अपने आप को इस तरह मत झुकाओ कि लोग तुम्हारे पर चढ़ जाए। थैंक यू एवरीवन। मैं हूं श्रद्धा की लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।